नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द ट्रेनिंग टाइम्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऐसे केमिकल के बारे में जो कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, चाहे डोमेस्टिक हो या कॉमर्शियल हो, दोनों ही जगहों पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और ये जो कवर करता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे एसेट का कवर करता है, जिसको मेंटेन करने में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं R4 के बारे में, जिसको कि हम लोग फर्नीचर मेंटेनर भी बोलते हैं। ये फर्नीचर को मेंटेन करने में बहुत ही वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही डाइवर्सिफाइड रोल मेंटेन करता है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड रोल प्ले करता है। और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि R4 बेसिकली है क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये कहाँ पर मिलता है, कितने का मिलता है, इसकी जो पूरी साइंटिफिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सारी शीट्स, सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज, सारे इंपॉर्टेंट डेटा एंड जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स है मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल से जुड़ी हुई वो सारी तमाम जानकारियां मिलती रहें, वो सारी SOPs रिलेटेड चीज़ें, टेक्निकल डिटेल्स, ट्रेनिंग रिलेटेड डेटा, आपकी ग्रोथ में काम आने वाला डेटा, आपको मोटिवेट करने वाला डेटा, वो हर तरीके की टॉपिक्स, हर तरीके की वीडियोस, हर तरीके का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर इस चैनल पे करते हैं। इस चैनल का बनाने का पर्पस और इस चैनल को रन करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम लोग अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करें, एक दूसरे के काम आए ये नॉलेज, एक दूसरे को हेल्प कर सके। जो हमारे साथी जिनको कहीं ना कहीं से सीखने का मौका नहीं मिलता है, या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या वो इतने ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं कि वो किसी से जाकर के पूछ पाए, या वो डरते हैं इस चीज़ से पूछने में, या उस तरीके के एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, या कहीं पे एजुकेशन में उनके कहीं कोई गैप आ गया है, या उतना फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रांग नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए इस तरीके के ट्रेनिंग चैनल्स जो होते हैं या इस तरीके के कम्युनिकेशंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग इस चैनल्स पे सिर्फ इसी तरीके के टॉपिक्स पे काम करते हैं, इसी तरीके की चीज़ों पर लेके वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं कि इस तरीके के जो भी हमारे दोस्त हैं या ऐसे भी दोस्त जिनको नॉलेज गेन करना या इस तरीके के SOPs रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, हार्डकोर टेक्निकल टॉपिक्स पे डिस्कशन करना पसंद है, हम लोग इन चैनल पे सब लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि R4 होता क्या है। R4 को बेसिकली हम लोग फर्नीचर मेंटेनर बोलते हैं। ये जो एक केमिकल है, ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का बैकबोन है। और मैं हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंट नहीं बोलूंगा, मैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के जो फर्नीचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए इस केमिकल के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। आपको अपने चाहे घर में हो, चाहे आपके एस्टेब्लिशमेंट में हो, कहीं पे भी अगर फर्नीचर को मेंटेन करना है तो आप ये बस सिंगल केमिकल लेकर के अपने पास रखिए और इस केमिकल को आप यूज करिए और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से आपके फर्नीचर के अंदर जान आ जाएगी, आपके फर्नीचर के ऊपर जो लेयर है, आपके फर्नीचर के ऊपर जो डैमेज हुआ है, आपके फर्नीचर के ऊपर जो छोटे मोटे स्क्रैचेस आए हैं, आपके फर्नीचर के ऊपर का अगर किसी तरीके का कोई स्टेन आया है, आपके फर्नीचर के ऊपर किसी तरीके की पॉलिश पील आउट हो गई है, या आपके फर्नीचर के ऊपर किसी तरीके का मॉइस्चर का इफेक्ट है, या किसी भी तरीके का आपके फर्नीचर के ऊपर कोई वेदर इफेक्ट है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे वेदर्स में फर्नीचर जो होता है ना, उनको सूट नहीं करता है, और हर वेदर में फर्नीचर को मेंटेन करना अपने आप में एक साइंस है, अपना आप में उसको मेंटेन करने का तरीका है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप हिल स्टेशन पर रहते हैं तो वहां फर्नीचर मेंटेन करने का तरीका अलग है, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो फर्नीचर मेंटेन करने का तरीका अलग है, अगर इंडिया की ईस्ट में रहते हैं तो फर्नीचर मेंटेन करने का तरीका अलग है। तरीके से मैं ये बोलूंगा कि आपको उसमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस, कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ छोटी मोटी रेमेडीज ऐड करनी होती हैं। आपको अपनी एक्सपीरियंस का उसमें, अपने नॉलेज का उसमें थोड़ा सा रोल प्ले करना होता है, उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जिससे कि आपका फर्नीचर जैसा कि आपने ब्यूटीफुली खरीदा है वैसा ही थ्रू आउट द ईयर, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और अच्छी लकड़ी का तो 100-200 साल चलता रहे। इस इंपॉर्टेंट चीज का सबसे ज्यादा रोल आ जाता है जो रिजॉर्ट्स होते हैं, जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वुडिश स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर आप शिमला में काम करते हैं, आप मसूरी में काम करते हैं, या आप किसी ऐसे और हिल स्टेशन में काम करते हैं जहां पर लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस केमिकल का रोल आपके डे टू डे ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस केमिकल के जो pH वैल्यू होता है वो 6.5 से लेकर के 7.5 तक होता है। रेडी टू यूज होता है ये केमिकल। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप मार्केट से इसका जो पैक है वो लेकर के आते हैं तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं
आपको बताऊंगा इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने का मिलता है। तो ये मिलता है, अगर आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, डायवर्सी कंपनी इसको बनाती है। मैं रिकमेंड करूंगा केमिकल सिर्फ डायवर्सी का ही खरीदें, ओरिजिनल ही खरीदें। ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इंडिया मार्ट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। माय पॉइंट इज ओनली दैट कि आप मेरा ये मतलब स्ट्रांगली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस चीज को कि आप लोग दोस्तों वुडन फर्नीचर को मेंटेन करने के लिए इसी केमिकल को यूज करें। इससे बेस्ट केमिकल इंडिया में आता होगा या नहीं आता होगा मैं इस पे क्लेम नहीं करता हूं, बट टॉप 5 में इसका नंबर आता है। और इस रेंज में आपको इस इस क्वालिटी के साथ और कोई कंपनी मुझे नहीं लगता है कि इतना बेस्ट केमिकल बनाती है। तो ये बहुत ही अच्छा केमिकल जो होते हैं उनमें से एक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इसको यूज कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक स्प्रे गन 1 लीटर की लेनी है जो आपको किसी भी ऑनलाइन फॉर्म से मिल जाएगी। आपको उस स्प्रे गन में इसको भरना है और भरने के बाद आपको एक नॉर्मल कॉटन कपड़ा, और अगर मैं डोमेस्टिक यूजर्स के बारे में बात करूं तो आप कॉटन की कोई साड़ी या कॉटन की कोई बेडशीट वगैरह ले सकते हैं। और अगर मैं कॉमर्शियल की बात करूं तो कॉटन डस्टर आराम से लीजिए, या आप कोई एक ऐसा डस्टर ले लीजिए जिसके ऊपर से लिंट ना निकलता हो और वो बहुत आराम से उसको सोक करके रब कर सकते हैं आप फर्नीचर के ऊपर। बहुत ही स्मूथ और बहुत लाइट वेट होना चाहिए। तो इस तरीके का आप डस्टर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोफाइबर डस्टर आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के डस्टर्स आपको यूज करने हैं। करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल डस्टर को 4 तरीके से फोल्ड करना है। जैसे इस तरीके से डस्टर है तो आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, देन उसके बाद एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड उसके कर लेने हैं, और उसके बाद उसका जो आपके ऊपर फेस आएगा उसके ऊपर आपको स्प्रे गन से स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के बाद आपको अपने जो फर्नीचर है उसको ऊपर जेंटल हाथों से उसको पॉलिश करना है, रब करना है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी डस्टिंग करनी है, उसको क्लीन करना है। इस तरीके से कुछ करना है आपको। तो आपका जो फर्नीचर है उसके ऊपर इसकी एक लेयर आ जाएगी, और धीरे धीरे जो है उसके ऊपर एक कोटिंग आना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार या 3 बार करेंगे, इसकी रेगुलर यूज इसको करेंगे, तो आपके फर्नीचर के ऊपर एक कोटिंग आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट फर्नीचर के ऊपर इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि कोई भी केमिकल डायरेक्ट सरफेस के ऊपर स्प्रे करना या डायरेक्ट उसको सरफेस के ऊपर अप्लाई करना कभी ना कभी डेंजरस हो सकता है। आपके फर्नीचर को वो, या आपके पॉलिश को, या आपकी आउटर लेयर को डैमेज कर सकता है। तो सबसे पहले आप उसको डस्टर के ऊपर डालें, और उसके बाद डस्टर को, जब डस्टर थोड़ा आपका डैम्प गीला हो जाए, हल्का सा गीला हो जाए, तो उसके बाद इसको आप आराम से उसके ऊपर अपने फर्नीचर के जो प्लेटफॉर्म है, आपका फर्नीचर का जो सरफेस है उसके ऊपर इसको रब करें। तो आपका फर्नीचर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉलिश होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ड्यूरेशन जो है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हफ्ते में कम से कम इसको आप 2 बार करें। और जब एक बार पूरा फर्नीचर रब हो जाए तो इसको थोड़ा हल्के हाथों से, जेंटल हाथों से उसको और रब करें। कहने का मतलब है कि बफिंग, जितनी ज्यादा बफिंग करेंगे ना आप, जेंटल हल्के हाथों से जितनी ज्यादा बफिंग करेंगे फर्नीचर के ऊपर, उतना ज्यादा शाइन आ जाएगा। हार्ड बफिंग नहीं करनी है, बहुत ही सॉफ्ट बफिंग करनी है, जेंटल बफिंग करनी है। आपको साफ कपड़ा लेना है, साफ डस्टर लेना है, और हर बार जितनी बार आप यूज कर रहे हैं कपड़े को धोकर सुखा करके फिर से साफ यूज करें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके फर्नीचर के ऊपर माइनर बहुत लाइट स्क्रैच आ गए, बड़े स्क्रैच या बड़े हैवी स्क्रैचेस की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप इस केमिकल को यूज कर सकते हैं। आपके फर्नीचर के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी डस्ट एक्यूमुलेट हो गई, आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्नीचर की पॉलिश हल्की सी डैमेज हो रही है, इसको यूज कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां पर मॉइस्चर बहुत आ रहा है वहां पर इसको आप हफ्ते में 3 बार यूज करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपका फर्नीचर अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे बहुत गजब का चमकने वाला है, एकदम ऐसा शाइन करेगा और ऐसा मेंटेन रहेगा कि आपको लगेगा कि ये अभी शोरूम से लेकर के आप नया लेकर के आए हैं। आपको शानदार रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये मैंने खुद यूज करवाया है अपनी टीम से, यूज होते हुए देखा है, यूज इसकी ट्रेनिंग्स दी हैं, एक बार नहीं तमाम बार दी हैं, और लड़कों को और अपनी टीम को और बहुत सारे ऐसे लोगों को बताया है काम करने के लिए कि किस तरीके से इसका यूज होता है, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। डायवर्सी की खुद की ट्रेनिंग्स में मैं इन्वॉल्व रहा हूं, और मैंने इनको बताया है, अपनी टीम्स को बताया है कि इसको किस तरीके से आप एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं और इसको आगे वर्कआउट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको जब आप यूज कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन लें, क्योंकि इसका पीएच जो है वो 6.5 से थोड़ा स्लाइटली ऊपर होता है, तो आप इसमें ग्लव्स पहन लें। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आपको स्किन पे बहुत डैमेज नहीं करने वाला है। अगर आप बिना ग्लव्स के भी काम करेंगे आपको टच हो जाएगा, इस तरीके का कोई इशू नहीं आने वाला है। बट अगर आप सेंसिटिव स्किन को होल्ड करते हैं तो आपको मैं प्रेफर करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्लव्स पहन के काम करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलती से मैं सेफ्टी डेटा आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। गलती से अगर आपकी आंख में चला जाता है, कान में चला जाता है, मुंह में चला जाता है, तुरंत ठंडे पानी से आप इसको आंख को धो लें, कुल्ला कर
कर ले। मुंह, हाथ, आँख, कान, नाक, गला जो भी जहाँ पे भी जा रहा है आप इसको साफ कर ले, आपको आराम मिलेगा। और इससे ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अगर इसके अलावा आपको आँखों में जलन हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है इसको यूज़ करने से, तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल वहीं पे रोक दें। ऐसा होता नहीं है जनरली, आज तक ऐसा एक भी केस मेरे सामने नहीं आया है। मैंने इसको हज़ारों बार यूज़ करवाया है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको रोक दें। और इसके इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर, 2 पैरामीटर और हैं जो मैं आपके साथ लास्टली डिस्कस कर लेता हूँ कि ये मिल्की लिक्विड होता है, मिल्की कलर में होता है, तो आपको ये पहचान के लिए मैं बता रहा हूँ कि हल्का दूधिया कलर का होता है, तो रेडी टू यूज़ है, तो आपको इसमें कुछ पानी वगैरह कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है एक लेयर जनरेट करना शुरू कर देता है, फॉर्म करना शुरू कर देता है जब आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपको इसका जो रिजल्ट्स है वो मतलब एक प्रोटेक्शन लेयर डालता ही है। जब आप इसको बहुत रेगुलर यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन लेयर डालता है, जिससे कि ये आपके फर्नीचर को लाइफ लॉन्ग प्रिजर्व करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है, और उसको उसकी लाइफ को आगे ना। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको फर्नीचर से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, R4 से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, या आपके फर्नीचर पे ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके बारे में आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, R4 से रिलेटेड, फर्नीचर पॉलिश से रिलेटेड, या किसी भी तरीके की फर्नीचर मेंटेनेंस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, या आपकी शंका है, या आपके पास क्वेश्चन है, या आपके पास आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम लोग इस पे बहुत ही डीप में डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे इस वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हैं, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। मैंने अपना नंबर आपको इस वीडियो में दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हों। वहां पे आपको डे टू डे ऑपरेशंस के बहुत सारे ऐसे अपडेट मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। वहां पे हम लोग चैट कर सकते हैं। आप जो है मेरे साथ और भी टेलीफोनिक तरीके से जुड़ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी है, या आपको लगता है कि आपको किसी तरीके की ऐसी कोई हेल्प चाहिए जहां पर आप फंस गए हैं और आप वहां से नहीं निकल पा रहे, तो आई वुड लव टू हेल्प यू आउट इन द सेम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मैं जो काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए अच्छा लगता हो, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और एक छोटा सा कमेंट जरूर डालें, फीडबैक कमेंट जरूर डालें कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है, चैनल कैसा लगता है, हमारा काम आपको कैसा लगता है। मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और खुशी होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई और एक तरोताजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत आराम से होंगे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।